हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द एचएल एकेडमी एंड आई होप आप सभी ने इस एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 ऑलरेडी देख लिया है। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टर्म 1 एमसीक्यू ऑफ द चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 1 ऑलरेडी गिवन है। आप उसे जाकर के देखें, उसके बाद पार्ट 2 पर कंटिन्यू करें ताकि एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहे और आपको सारे कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं आप लोगों को सिर्फ इतनी सी चीज बताना चाहूंगी क्यों आपके जो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू सॉल्व करना, क्यों ये एमसीक्यू आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे मेन रीजन ये है कि आपके टर्म 1 एग्जामिनेशन के अंदर आपसे मेन एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे और अगर आप किसी भी कंसेप्ट को प्रिपेयर करते हो, जब तक आप उस कंसेप्ट के एमसीक्यूज नहीं प्रिपेयर कर लेते हो तब तक वो कंसेप्ट पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नहीं माना जाता है। क्योंकि आपको एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि हम नीट एग्जाम में एमसीक्यूज देते हैं, उसी तरीके से आपको यहाँ पर सीबीएसई के टर्म 1 एग्जामिनेशन में भी एमसीक्यूज का ही सामना करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों के लिए इन्हीं एमसीक्यूज को और ज्यादा इजी बना रही हूँ ताकि ऐसा कोई भी एमसीक्यू ना हो जो आपने प्रैक्टिस ना किया हो। इसीलिए आपको एक चैप्टर के 2 से 3 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें मैंने 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है टॉपिक्स को और टॉपिक वाइज मैं आप लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करवा रही हूँ। फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक्स लाइक पॉलिनेशन वगैरह। उन सब के एमसीक्यू हम आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम हैंडल द एचएल एकेडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा ईजी रहेगा मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, एक चीज मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब क्वेश्चन रीड आउट कर रही होंगी तो आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं बना पाऊंगी, तो उस चीज को बेयर अप कर लेना, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक है एमसीक्यूज ऑन पॉलिनेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, पॉलिनेशन और डबल फर्टिलाइजेशन पर जब क्वेश्चंस करते हैं तो आप लोगों को ये जानना होगा कि कितने टाइप्स की पॉलिनेशन होते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन किस वजह से होता है, कैसे होता है, इस टाइप की क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट बोथ chesmogamous and cleistogamous flowers are produced in viola, oxalis, commelina या all of the above. बताओ, which one will be correct according to you? हाँ जी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, चाइस्मोगेमस और क्लाइस्टोगेमस फ्लावर्स जो हैं वो आपको इन तीनों ही एग्जांपल्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद द लार्जेस्ट अनब्रांच्ड इनफ्लोरेसेंस विद लार्जेस्ट फ्लावर बिलोंग्स टू। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप इसे प्लीज एक टेस्ट की तरह लीजिएगा। आप पहले टॉपिक को पढ़ लीजिए, उसके बाद इन एमसीक्यूज को करिए। ट्रस्ट मी, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इन एमसीक्यूज को करने में। तो सही आंसर क्या होगा बताओ? एग्जैक्टली, अमोर्फोफेलिस। ठीक है, अमोर्फोफेलिस जो है ये लार्जेस्ट अनब्रांच्ड इनफ्लोरेसेंस शो करता है विद लार्जेस्ट फ्लावर्स। ओके, ट्रिप्लॉइड टिश्यू क्या होता है? इजीएस्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रिप्लॉइड टिश्यू? व्हाट इज ट्रिप्लॉइड टिश्यू बताओ? लीफ ऑफ पाइनस या फिर रूट ऑफ कैरेट? कहोगे मैम इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर ए, एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, ट्रिप्लॉइड टिश्यू। अब जिसके अंदर, अब मैंने ऐसा क्यों कहा ट्रिप्लॉइड टिश्यू क्या है, आपको अगर आंसर पता होगा तभी आप समझ पाओगे कि मैं हर टॉपिक वाइज क्वेश्चन क्यों करा रही हूं। जो एंजियोस्पर्म है इसकी यूनिक प्रॉपर्टी होती है क्या? डबल फर्टिलाइजेशन। ये आपको और किसी में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और डबल फर्टिलाइजेशन कब हो सकती है? जब ट्रिप्लॉइड टिश्यू प्रेजेंट हो। ठीक है, मेच्योरेशन ऑफ एंथर्स एंड स्टिग्मा एट द सेम टाइम इज, जब एंथर और स्टिग्मा एक सेम टाइम पर यहां पर मेच्योर हो रहे हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एलोगेमी, जीनोगेमी, होमोगेमी या फिर डाइकोगेमी? यू गाइस आर गेटिंग इनफ टाइम टू रीड द क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स कमेंट करके मुझे जरूर बताइए और लास्ट में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा ताकि आप अपने आप को, अपनी प्रोग्रेस को, अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज कर पाओ। ओके, अगर सेम टाइम पर एंथर और स्टिग्मा मेच्योर हो रहे हैं दैट विल बी नोन एज होमोगेमी। ठीक है, होमो मतलब सेम। उसके बाद pollen tube usually enters the embryo sac.
पोलन ट्यूब, ये क्वेश्चंस देखो मैं ना आप लोगों को अगर पता होगा तो मैं अनअकैडमी पर भी आपको पढ़ाती हूँ, तो अनअकैडमी पर भी जो लास्ट 31 ईयर्स के नीट के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराती हूँ ना, उनमें भी इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सीबीएसई क्या कर रहा है, बच्चों को नीट के लिए पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि नीट में उन्हें एकदम से ये ना लगे कि ओके अब हमें एमसीक्यूज करने हैं, क्योंकि टर्म 1 में एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, pollen tube usually enters the embryo sac through one of the synergid, right? synergid से ही करता है enter. An advantage of cleistogamy, क्लाइस्टोगेमी का एक एडवांटेज बताओ. इट लीड्स टू ग्रेटर जेनेटिक डाइवर्सिटी. ऑटोगेमी एंड गाइटनोगेमी होती है, ऑटोगेमी लेकिन गाइटनोगेमी नहीं होगी, या फिर बोथ गाइटनोगेमी एंड जीनोगेमी, बताओ क्या आंसर होगा. बोथ गाइटनोगेमी एंड जीनोगेमी, ठीक है. जो क्लाइस्टोगेमी फ्लावर्स होते हैं इनके अंदर आपको गाइटनोगेमी और जीनोगेमी दोनों होती दिखेंगी, बिकॉज ये कभी भी ओपन अप नहीं होते हैं, ठीक है. वही फ्लावर्स है ना ये. चलो, PEN, पेन स्टैंड्स फॉर, डबल फर्टिलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका, बताओ. पेन स्टैंड्स फॉर राइटिंग समथिंग. यही सोच रहे हो मैम पेन से तो हम लिखते हैं, कह रहे हो मैम कितना बेकार जोक मारा है ना. तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. क्लियर, आगे बढ़े. रुको. पॉलिनेशन बाय स्नेल्स एंड स्लग इज, मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप पॉलिनेशन टॉपिक पढ़ते हो तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पता हो पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है. तो अगर स्नेल और स्लग से हो रहा है तो वो कौन सा पॉलिनेशन होगा, ऑर्निथोफिली, कायरोप्टेरोफिली, एंटोमोफिली या मेलैकोफिली, बताओ. ऑप्शन नंबर डी. कहोगे मैम ये तो हमने कभी पढ़ा भी नहीं था, ये तो हमने कभी पढ़ा भी नहीं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन करा रही हूं कि जो आपने नहीं भी पढ़ा है वो आपका क्वेश्चंस के जरिए वो चीज कंप्लीट हो जाए, ठीक है. ओके, चलो. pollen grains have spiny exine to aid in, pollen grains की जो एक्साइन लेयर होती है वो थोड़ी नुकीली होती है, स्पाइनी होती है, किस लिए, एंटोमॉर्फिली के लिए, एनिमोफिली के लिए, ऑर्निथोफिली के लिए, या फिर कायरोप्टेरोफिली के लिए, बताओ. एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए, एंटोमॉर्फिली. नॉन ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to stigma of the same flower due to mechanical barrier is, देखो नॉन ट्रांसफर ऑफ pollen का ट्रांसफर ना हो पाना एंथर से स्टिग्मा तक ऑफ द सेम फ्लावर में ही किसी भी मैकेनिकल बैरियर की वजह से क्या कहलाता है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं. दैट कंडीशन विल बी नोन एज ऑप्शन नंबर बी, हर्कोगेमी, ठीक है. काम नहीं हुआ इनका, पॉलिनेशन नहीं हुआ, ट्रांसफर नहीं हुए पोलन ग्रेन, भले ही सेम फ्लावर में थे फिर भी, तो इसको कहते हैं हर्कोगेमी. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई पार्टिसिपेटिंग इन डबल फर्टिलाइजेशन, बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है. कितने न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर, बताओ. हाँ जी, एग्जैक्टली 5, है ना. कितने न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन में, 5 करते हैं ना, पता होगा. हैप्लॉइड कंडीशन नहीं होती, डिप्लॉइड कंडीशन के साथ यहां पर हो रहा है. चलो. लॉन्ग बीक्ड स्मॉल बर्ड्स विच होवर वाइल सकिंग नेक्टर आर, बताओ. ऑप्शन नंबर बी, द हमिंग बर्ड. जैसे आप अभी हम कर रहे हो ना कि क्या क्वेश्चन का आंसर हो सकता है, क्या हो सकता है, वैसी हमिंग बर्ड्स होती हैं, ठीक है. चलो आगे बढ़े. In flowering plants, the male gametes are formed by, मेल गैमीट्स किससे बनते हैं, जनरेटिव सेल या वेजिटेटिव सेल. ऑप्शन नंबर ए, जनरेटिव सेल. हाइड्रोफिली अकर्स इन, हाइड्रोफिली कंडीशन आपको किसमें देखने को मिलती है, वाटर लिली, लोटस, वाटर हाइसिंथ या फिर वेलिस्नेरिया. बहुत सिंपल है, ये आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा, डायरेक्ट एनसीईआरटी है, वेलिस्नेरिया, ठीक है.
flowers which have single ovule in the ovary and are packed into inflorescence are usually pollinated by, बताओ, जो फ्लावर्स हैं विच हैव सिंगल ओव्यूल, उनकी ओवरी में एक ही ओव्यूल है और वो पैक्ड अप होते हैं इन्फ्लोरोसेंस यानी कि फ्लावर में, विच आर यूजुअली पॉलिनेटेड बाय, किसके थ्रू पॉलिनेट होंगे, वाटर, बी, विंड या बैट, ऑब्वियसली थ्रू विंड, ठीक है, विंड पॉलिनेशन होता है इनमें। मेल गैमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूसेस, बताओ, मेल गैमेटोफाइट बन रहा था आपके जनरेटिव सेल से, है ना, यहां हमने पढ़ा था जनरेटिव सेल से बन रहा था, उसके बाद वो क्या प्रोड्यूस करता है, 2 स्पर्म और एक वेजिटेटिव सेल को, इट इज फॉर्मिंग 2 स्पर्म एंड 1 वेजिटेटिव सेल, ताकि क्या हो सके, डबल फर्टिलाइजेशन हो सके। यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर्स प्रिवेंट, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है कि मेल है तो मेल ही है, ठीक है, फीमेल है तो फीमेल ही है, इस टाइप के अगर फ्लावर्स हैं तो उसकी वजह से क्या प्रिवेंट कर सकते हो आप, बताओ, एग्जैक्टली आप ऑटोगैमी को तो प्रिवेंट कर सकते हो, है ना, कि आपस में ही नहीं हो रहे हैं, लेकिन गाइटनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि गाइटनोगैमी ऑब्वियसली होती ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में, ठीक है, ये आपका फ्लावर है, ये ये आपका प्लांट है, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है, तो इनके बीच में गाइटनोगैमी तो हो ही जाएगी, ठीक है ना। और ऑटोगैमी मतलब ये वाला फ्लावर है, ये वाला प्लांट है, उसके फ्लावर ये वाला है इसके, और इसी के आपस में नहीं होंगे, इसके साथ जाकर के होगा, ठीक है। ये कंडीशंस होती हैं कि डिफरेंट फ्लावर होगा, डिफरेंट प्लांट होगा, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थ्रेड लाइक पॉलन विदाउट एक्साइन आर फाउंड इन, बिना एक्साइन के थ्रेड लाइक पॉलन किस में देखने को मिलते हैं, बताओ, हाइड्रोफिली कंडीशन में, ठीक है, हाइड्रोफिली पॉलिनेशन में। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ, डबल फर्टिलाइजेशन किस वजह से होता है, जब एक मेल, क्योंकि 2 मेल गैमीट्स बन रहे थे, तो एक मेल गैमीट एग के साथ फ्यूज हो जाता है और दूसरा सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ हो जाता है, ठीक है, क्लियर, इसीलिए डबल फर्टिलाइजेशन कहलाती है। फेदरी स्टिग्मा अकर्स इन, फेदरी स्टिग्मा आपको किस में देखने को मिलेगा, बताओ, पी, वीट, धतूरा या लिली, फेदरी स्टिग्मा किस में देखने को मिलेगा, वीट में, ठीक है। आपने गेहूं के प्लांट्स तो देखे होंगे ना, तो आपको, अगर आपने देखे हैं तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा इस चीज का, राइट। एनीमोफिली अकर्स इन, एनीमोफिली कंडीशन इनमें से किस में आपको देखने को मिलेगी, ग्रासेस, लेग्यूम, मैंगो या यूफोर्बिया, बताओ, ग्रासेस, लेग्यूम्स, मैंगो या यूफोर्बिया, एनीमोफिली कंडीशन आपको किस में देखने को मिलेगी, बहुत सिंपल है, ग्रासेस में, ठीक है। किस किसने सही आंसर बताया कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, कमेंट्स दिख रहे हैं मुझे आप लोगों के, है ना, बिल्कुल सही जी, जिसने ग्रासेस किया है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है, ये गलत नहीं करना। एनीमोफिली इज पॉलिनेशन थ्रू द एजेंसी ऑफ द, ग्रासेस में हो रहा था, तो उससे आप कहीं ना कहीं तुक्का भी लगा सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो, ग्रासेस में एयर के थ्रू ही तो होगा, है ना। इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड बाय, एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म किसके थ्रू बनता है, बताओ, डिविजन ऑफ फ्यूज्ड पोलर न्यूक्लियाई एंड अ मेल गैमीट, एक मेल गैमीट और एक पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं, तब ये कंडीशन आती है, ठीक है। इन विच पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस, इनमें से पॉलिनेशन किसमें ऑटोगैमस होगा, बताओ, क्लाइस्टोगेमी में, ठीक है, क्लाइस्टोगेमी में अपने आपस में ही इनके अंदर क्या हो जाता है, पॉलिनेशन, ओपन अप नहीं होते हैं। प्लांट्स विद 1 और फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली, प्लांट्स जिनमें एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं जनरली किसके थ्रू पॉलिनेट होंगे, विंड के थ्रू, ठीक है।
पॉलिनेशन का बहुत बड़ा रोल है बच्चों, आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं पॉलिनेशन से रिलेटेड, और वो पी एन पेन वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से रख लेना, ठीक है। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भूलना मत, जब भी आपको लगे आपको प्रैक्टिस करनी है, आपने अभी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा है, आकर के इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट्स डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड? बताओ, एक सेकेंड बताओ। बिल्कुल, एक जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। वन फ्यूजेस विद द एग एंड अदर वन विल फ्यूज विद सेंट्रल सेल ऑफ द न्यूक्लियस। क्लियर? एक तो एग के साथ हो जाता है और एक सेंट्रल सेल, उसके पास जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसके साथ यहां पर फ्यूज होगा। क्लियर? क्योंकि दो मेल गैमीट्स होते हैं ना, तो इस तरीके से दोनों मेल गैमीट्स फ्यूज होते हैं, तभी डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट इज। ट्रांसफर करना पॉलन को टू द स्टिग्मा ऑफ एंथर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। प्लांट सेम है, ठीक है, लेकिन फ्लावर्स डिफरेंट है। याद रखना, प्लांट सेम है, फ्लावर्स डिफरेंट है, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई बताओ? ऑब्वियसली गाइटनोगेमी। अभी मैंने आपको बताया था, ऑटोगेमी में क्या होता है, अलग अलग प्लांट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन गाइटनोगेमी में क्या होता है, सेम प्लांट होगा, डिफरेंट फ्लावर्स होंगे, ठीक है, अलग अलग फ्लावर्स होंगे। डाइक्लाइनी इज फाउंड इन, नया सा क्वेश्चन कह रहे होगे ना मैम, ये तो कुछ नया सा आ गया, एनसीईआरटी में देखने को मिल जाएगा ये, ठीक है। नहीं मिलता है तो मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ। डाइक्लाइनी इज फाउंड इन क्यूक्यूबिटा। ये क्यूक्यूबिटा का तो एग्जांपल हो गई ना एनसीईआरटी में, राइट है ना? देखा है, किस किसने देखा है? नहीं देखा तो आज जाके फाइंड करना, आपको मिल जाएगा ये। लाइट एंड नॉन स्टिकी पॉलन अकर्स इन। लाइट और नॉन स्टिकी पॉलन आपको किस में देखने को मिलते हैं? एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली या कायरोप्टेरोफिली? बताओ। ऑब्वियसली एनिमोफिली, जिसको एयर से हमें करना है, जिसको हमें एयर से पॉलिनेट करना है, तो ऑब्वियसली वो नॉन स्टिकी होंगे, वो लाइट वेट होंगे, ताकि वो इजीली एयर में जा सके, एयर के थ्रू पॉलिनेट हो सके। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर, बताओ, ध्यान से पढ़ो ऑप्शंस को, फिर मुझे बताओ आप लोग। एग्जैक्टली छोटे होने चाहिए, क्योंकि बड़ी चीज जल्दी से उड़ नहीं पाएगी। विंड से अगर पॉलिनेशन कराना है, इट शुड बी स्मॉल और लार्ज नंबर में बनने चाहिए, ड्राई पॉलन बनने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, स्टिकी नहीं होने चाहिए तो कहीं भी जाके चिपक जाएंगे, है ना। और लार्ज नंबर में बनने चाहिए, ताकि भाई हवा से उड़ते हुए जा रहे हैं, कई सारे डिस्ट्रॉय होंगे रास्ते में, तो कुछ तो पहुंचे, है ना, स्टिग्मा तक कुछ तो पहुंचे, इसलिए लार्ज नंबर में बनाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई, क्वेश्चंस पसंद आए, तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस चैनल पर अगले 1 मंथ के लिए आप लोगों के लिए इसी तरीके से कॉन्टिन्यूटी के साथ वीडियोस आएंगी, जो आपको आपके टर्म 1 के लिए और ज्यादा प्रिपेयर करेंगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपकी प्रिपरेशन में ऑफ योर टर्म 1 एग्जामिनेशन, ठीक है। आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं फॉर न्यू अपडेट्स, द एचएल अकेडमी सेम नेम से है। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, जो कि होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर के ऊपर। विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।